Hello, good evening everyone. My name is दीपक बंडवाल. I am verified educator, fellow as well as in chat. तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन. ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन का जितना भी आता है उसके हम लोग कन्वर्जन को देखेंगे. उसके लिए मैंने कुछ सुपर ट्रिक बनाया है कि सुपर ट्रिक ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, तो और ये कन्वर्जन किस तरह से वर्क करेगा. सबसे पहले हम लोग लेंगे हायर अल्केन, एल्कोहल, हेलो अल्केन, एल्कोहल या एल्डिहाइड या कार्बोलिक एसिड और इसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर, यानी कि इसको बोलेंगे स्टेप डाउन. स्मॉलर कहने का मतलब क्या है कि कार्बन की संख्या को क्या करना है, घटा देना है. ठीक है, मैं पहले एक ट्रिक टेबल का एक फ्लो चार्ट लिखता हूं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारे कन्वर्जन को बनाने के लिए सीखेंगे. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं. और अगर आप नए हैं तो हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 कार्बन हर एक अल्काइल ग्रुप है. इसको हम लोग को घटा के कन्वर्ट कर देना है RCH3 में, यानी कि बीच से एक कार्बन को क्या करना है, हटा देना है. अगर इस तरह का कंडीशन या इस तरह का कोई रिएक्शंस या इस को कन्वर्जन आता है तो उसी को बोलते हैं क्या, हायर टू स्मॉलर या फिर स्टेप डाउन कन्वर्जन, जिसमें से एक कार्बन को इलिमिनेट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है. तो चलिए सबसे पहले अल्केन है. अल्केन को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ होता है, सबसे पहला रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ. किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. यहाँ का एक H और एक Cl बना के बाहर होगा, यहाँ बन जाएगा RCH2CH2Cl. ठीक है, बाहर क्या होगा यहाँ पे HCl. ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट इसको हम घेर देते हैं. अब इस एल्कोहल, इस हेलो अल्केन, अब ये क्या बन चुका है, हेलो अल्केन. जब भी हम लोग हेलो अल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्वस मीडियम KOH या फिर NaOH का इस्तेमाल करते हैं. ये KOH या NaOH क्या करेगा, KCl या फिर NaCl बना करके बाहर करेगा. तो हम यहाँ पे एक को, किसी एक को भी अप्रोच करेंगे. ठीक है, KCl बना के यहाँ बाहर करेंगे. यहाँ बन जाएगा क्या, RCH2CH2 और OH. ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, हेलो, ये बन गया एल्कोहल. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एल्कोहल को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना हो किसमें, एल्डिहाइड. तो एल्कोहल को जब भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं. मतलब क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस PCC. देखिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखते हैं, जैसे KMNO4, K2CR2O7, तीसरा CR2O7, चौथा PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट और पांचवा PDC प्रीडिनियम डाइक्रोमेट. ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और ये हमेशा क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पे इसको घेर के लिख लीजिए कॉपी में. ठीक है, ये सब क्या करता है हमारे पास, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ये ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा कोई भी जिसके साथ इसका ऐड करेंगे उसमें. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे ये 2 जो है ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, MOA माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे PCC पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करेंगे. ये बन जाएगा क्या, RCH2C डबल बॉन्ड OH. यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक O, यहाँ से OH और 2 H, क्या बनेगा, H2. और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो खाली होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे अगर हम लोग, एक H ऊपर लिख सकते हैं, एक H नीचे. ठीक है, होगा क्या, देखिए होगा कुछ ऐसे, ये H और एक O, H2O, और ये H, ये और ये दोनों मिला करके बोन COOH, एल्डिहाइड. अब इस एल्डिहाइड को अगर एक बार और ऑक्सीडाइज कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, कार्बोलिक एसिड, RCH2COOH. कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कुछ भी यूज कर सकते हैं. हम ले सकते हैं क्या, KMNO4. सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने टाइम ये हम लोग को प्रॉब्लम करेगा आगे लिखने में. तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है,
चलिए मैं 1 सेकंड के लिए साइड होता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप ये ले लिए होंगे, ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ बन चुका है क्या हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए ये हमारे पास बन चुका है क्या, RCH2CO। तो इस कार्बोनिक एसिड को क्या करना है, हम लोग को अमाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। अमोनिया का 2 पार्ट, NH2 और एक H, ये H और ये OH क्या बना लेगा, वाटर बनेगा क्या, RCH2CO NH2। ठीक है, आगे चल करके अब इस अमाइड ग्रुप को क्या करेंगे हम लोग, CONH2 जो अमाइड ग्रुप है इसका हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ Br2 और NaOH 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए Br2 और 4 NaOH। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें होगा क्या कि ये NaO और ये CO बनाएगा क्या, Na2CO3। ठीक है, ये Na और Br क्या बनाएगा, 2NaBr। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या, RCH2 और N2, ये CO क्या हुआ, ये CO यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा क्या RCH2 और सीधा NH। देखिए ब्रोमीन 2, सोडियम 4, सोडियम 4 और 2 यहाँ पे Na2CO3 प्लस, देखिए 4 को में 2 यहाँ आया, 2 यहाँ बचा 2NaBr। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था और एक 5, 3 यहाँ पे गया। ठीक है, Na2CO3 यहाँ पे गया और एक वाटर निकलेगा 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, इस तरह करके यहाँ बन गया क्या, हमारा अमीन बन गया। अब इस अमीन को अगर हम नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, HON और O। ठीक है, बनेगा क्या, बन जाएगा RCH2OH प्लस क्या N2 गैस प्लस H2O वाटर। ठीक है, बन गया क्या, अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को क्या करना है, फिर से हम लोग को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, करा देते हैं इसको क्या, ऐसे बहुत सारा रिएजेंट है लेकिन SOCl2 सबसे परफेक्ट रिएजेंट है। इसके साथ pyridine के बने बनेगा क्या, RCH2Cl। ठीक है, अब ये RCH2Cl को अगर हम निकेल, प्लैटिनम, प्लैडियम के साथ रिड्यूस कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन लगा करके क्या बनेगा, RCH2 एक H और एक HCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नाम भी क्या है, अल्केन, और यहाँ चलना स्टार्ट भी किससे किए थे, अल्केन से। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पे कार्बन का जो H2 था, CH2 बीच का, वो यहाँ पे क्या गायब हो चुका है, यहाँ नहीं रहा है। और इसी कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। इसका नंबर 1, इसको नंबर 2, B। ठीक है, इसका स्टेप नंबर C, इसका स्टेप नंबर D, इसका स्टेप नंबर E, इसका स्टेप नंबर F, इसको G, इसको H, इसको I और इसको G। ठीक है, अब जितना भी कन्वर्जन हम देंगे, ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे हम कन्वर्जन लगभग 10 कन्वर्जन हम ट्राई करते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग का कन्वर्जन बनाने का जो टेक्निक है वो आसान हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए इसको यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखे हो हॉफमैन ब्रोमाइड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। ठीक, D
ग्रेडेशन रिएक्शन, ये वीवीआई रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। और यही रिएक्शन यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के अपने नोट्स में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस रिएक्शन चार्ट को अब एक बार आप लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से, ठीक है। और मैं इस रिएक्शन चार्ट के हेल्प से कुछ कन्वर्जन यहाँ पे देता हूँ, जिसकी वजह से क्या आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से, एक फ्रेश पेज में, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बीच का ही पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कुछ कन्वर्जन बना के मैं दिखा देता हूँ 5-6। उसके बाद आप 5-6 खुद से ट्राई कीजिएगा देख करके, ठीक है। 4-5 मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक कन्वर्जन मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन टू, कोई बोल दे आपको क्या कि क्लोरोप्रोपेन बनाओ, ठीक है। बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। क्लोरोप्रोपेन मतलब अल्केन और क्लोरोप्रोपेन मतलब क्लोरीन ऐड कर देना है। तो आपको सिंपल जब भी कन्वर्जन बनाने दे एग्जाम में, तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड का आपको नाम लिखने के लिए आना चाहिए। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन का क्या, CH3 CH2 CH2 और Cl, ये गया क्लोरोप्रोपेन। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, ये स्टेप को फॉलो करेंगे। A से B वाला स्टेप यहाँ पे लिखते हैं कौन, A to B स्टेप, ठीक है। A स्टेप ये हो गया, इसमें क्या करना है, क्लोरीन लेते आना है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। एक 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में क्या, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्या HCl बना करके बाहर चला जाएगा। तो इस तरह करके हमारा क्या एक कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। ऐसे हम 2-3 और कर देते हैं, और इसका कन्वर्जन बनाने के लिए हम थोड़ा सा नीचे इरेज करेंगे। तो आई होप आप इसको लिख लिए हो कॉपी में, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ और 4-5 मैं आपको बना के दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए डरने की कोई बात नहीं, आपसे चंद मिनट चंद सेकेंड में ही सारे कन्वर्जन आपसे बोल जाएंगे। जो भी कन्वर्जन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, सारे के सारे आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत आसानी से मैं सारा सॉल्व करवा दूंगा। चलिए सेकंड नंबर अगर हम लिखे यहाँ पे, अगर कोई कि क्लोरोप्रोपेन से अल्कोहल बना दो, ठीक है। इसी को कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कोई बोले क्या कि क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है, ठीक है, इससे क्या बना दो, प्रोपेनॉल, इट मींस अल्कोहल बना दो। अब अल्कोहल बनाने के लिए क्या, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH या NaOH यूज करेंगे, बन जाएगा हमारा। सिंपल यहाँ पे लिखिए क्या, CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए बहुत ही इजी, एकदम पूरा एकदम हल्का, एकदम पूरा इजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है। यहाँ पे क्या लिखना है हमारे पास, एक्वस मीडियम ऑफ KOH, ये K और Cl क्या बन गया यहाँ पे, KCl प्लस CH3 CH2 CH2 और OH, ये बन गया क्या, प्रोपेनॉल। तो इस तरह करके ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई तीसरा बोले क्या कि अल्कोहल से क्या बना दो, एल्डिहाइड, ठीक है। प्रोपेनॉल टू, देखिए प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने बोला, क्लोरो, ये तो अल्कोहल है हमारे पास, देखिए CH3 CH2 और CH2, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे OH, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन का ऐड करना है, किसके यूज करके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताते हैं PCC या फिर PDC, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट या पेरिडिनियम डाइक्रोमेट। अब ये करता क्या है, करता कुछ नहीं है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और H2O बाहर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, प्रोपेनल। तो इस तरह करके ये कन्वर्जन हमारा कंप्लीट होगा। तो ये 3-4 कन्वर्जन नोट कीजिए, 3-4 और मैं बना देता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी, एकदम से इजी है। आपको मैं 4-5 सीरीज बता रहा हूँ, आप एकदम पैसेंस रख करके 4-5 सीरीज को देखिए। और NCERT बुक हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, आप उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। आपसे सारे कन्वर्जन इजी फॉर्मेट में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये हमारे पास क्या कि अगर कोई दे दे प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल तो क्या, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान दो, ऐसे जब भी क्वेश्चन दे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कैसे भी ऐसे क्वेश्चन दे, सबसे पहला काम है दोनों का स्ट्रक्चर बनाना। अगर स्ट्रक्चर आपसे बन गया तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या हुआ, एल्डिहाइड CH3 CH2 और COH,
H। अब इसका प्रोपेनोइक एसिड का क्या होता है, किनारे बना लो, CH3 CH2 COH। अब ध्यान दो, कोई भी एल्डिहाइड से कार्बोनिक एसिड जाने के लिए हमेशा ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। तो सिंपल क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को लाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लीजिए जिसका नाम है क्या, KMnO4। ये करेगा कि ये ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3 CH2 COOH। देख रहे कितना इजी है, एकदम बहुत ही इजी कन्वर्जन है आपका, बहुत आसानी से ये कन्वर्जन बन जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है और कंप्लीट लेक्चर को वॉच करना है, ठीक है। तो आप 15 से 20 मिनट का मैं लेक्चर बनाऊंगा एक कन्वर्जन ट्रिक पे, ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, आपसे हो जाएगा। आप 50% से अधिक मार्क्स कवर कर सकते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेल्प से। तो चलिए आगे फिर कुछ लेते हैं 6 नंबर। अगर हम लोग को दे दे क्या, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनामाइड, ठीक है, प्रोपेनामाइड। क्या करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, CH3 CH2 COH। अब अमाइड बनाने के लिए क्या, आपको कॉपी में जाकर के अमाइड बनाने के लिए अमोनिया जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम NH3 ऐड कर दें क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CONH2 और बाहर में क्या, वाटर। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा अमाइड ग्रुप। और ये अमाइड फंक्शनल, ये हमारा जो अमाइड है ये ऑलरेडी हमारा बन चुका है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी हम चार्ट में बना चुके हैं आपका फ्लो चार्ट में। तो जाइए वहां पे देखिए लेक्चर को और अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्या है हमारे पास, 7 नंबर है हमारे पास प्रोपेनामाइड टू इथेनामीन, ठीक है, इथेनामीन, ठीक है। मतलब अमीन में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो पिछले बार बोले थे वही वाला, ठीक है। तो प्रोपेनामाइड बनाओ पहले, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। रिएक्शन क्या अपनाना है, Br2 यूज कीजिए और क्या, NaOH, कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। बनेगा क्या, बनेगा CH3 CH2 और यहाँ CO बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या यहाँ पे सीधा NH2। ये CO तो बाहर जाता है ना, स्टेप डाउन, यही स्टेप डाउन रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड है। ये CO क्या करेगा, Na के साथ Na2CO3 प्लस 2NaBr, ठीक है, 2NaBr प्लस एक क्या, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। और इस तरह करके ये रिएक्शन क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग ये रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, 7 रिएक्शन नोट डाउन कीजिए, ठीक है। टोटल 10 करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या, इथानामीन के बाद क्या हम लोग लेते हैं, अल्कोहल, ठीक है। इसको अल्कोहल बना सकते हैं HNO3 के साथ, HNO2 के साथ रिएक्शन करके। तो चलिए ऊपर लिखते हैं इरेज करके, ठीक है। आप लिख लीजिए, फटाफट लिखते जाइए, हम लिख रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर हमारे पास दे दे क्या, इथेनामीन, ठीक है, 2, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर, इथेनामीन 2 क्या, इथेनॉल, ठीक है। इथेनामीन क्या क्या है, CH3 CH2 और NH2। इसको क्या करेंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन, HNO2 क्या, HONO, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है। बाहर में क्या, नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, ठीक है। ये बन गया, ठीक, ये हमारा बन गया इथेनॉल, ये बन गया हमारा क्या, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल बनाने के बाद हम लोग क्या किए थे, फिर से हेलो अल्केन में कन्वर्ट किए थे, तो उसको भी दोहरा देते कंप्लीट, ठीक है। देखिए अगर हम लोग को दे दे कहीं पे 9 नंबर क्या, कि इथेनॉल टू क्लोरो इथेन बनाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे,
बस नीचे स्टेप को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। हम साइड होते हैं, आप इस बार एक बार नोट डाउन कर लीजिए जहां से वीडियो को पॉज करके। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या, CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें अगर SOCl2 ऐड करें, पीछे बात देखिए चार्ट में हम कन्वर्जन जो चार्ट बनाए हैं वहां पे बात को लिख के रखे हैं। SOCl2 क्या करेगा, हमारा बना देगा CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। ये बन गया क्या हमारा क्लोरो इथेन, ठीक है। अब इस क्लोरो इथेन को कोई बोले ओनली इथेन में कन्वर्ट करो, इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन, ठीक है। चलिए अगर कोई यहां पे देते 10 नंबर क्या कि आपको क्लोरो इथेन टू ओनली इथेन बनाना है, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, रिडक्शन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसको क्या करना है, इथेन बनाना। इथेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, किसके वजह से, निकेल प्लेटिनम और प्लेडियम के, क्या बनेगा CH3 CH2 और H, ठीक है। बाहर क्या हो जाएगा HCl, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको सारा कॉन्सेप्ट ये कन्वर्जन का समझ में आया होगा। ये हमारा सीरीज नंबर 1 है। इसके बाद जस्ट में क्या हायर टू लोअर था या हायर टू स्मॉलर था, इस बार में स्मॉलर टू हायर यानी कि स्टेप अप कन्वर्जन बताऊंगा। ये स्टेप डाउन था, ये स्टेप अप होगा। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए और कंटिन्यू इसके बाद एक और लेक्चर को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम कंटिन्यू अभी वीडियो अपलोड करेंगे आपको जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।